प्रत्यय का नाम हो गया लेप और इसके अंत में य जुड़ता है और इसकी विशेषता हुआ उपसर्ग युक्त धातु में प्रयोग होता है। उपसर्ग युक्त धातु में प्रयोग होगा। अक्त्वा प्रत्यय बिना उपसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि लेप प्रत्यय उपसर्ग से युक्त धातु में प्रयोग होगा और दोनों का अर्थ करके होता है। अक्त्वा और लेप दोनों प्रत्यय का अर्थ करके होता है। करके इसका भी अर्थ हुआ और करके लेप प्रत्यय का अर्थ हुआ। अक्त्वा प्रत्यय के अंत में त्वा जुड़ता है, जबकि लेप प्रत्यय के अंत में य जुड़ता है। अब प्रश्न है कि ये अलग अलग दोनों क्यों है? इसलिए है कि ये दोनों समानार्थक प्रत्यय है और समानार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, हमारे शब्द बढ़ते हैं, प्रयोग हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। इसलिए ये दो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और दोनों का प्रकृति अलग है। अक्त्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं लगेगा और लेप प्रत्यय में उपसर्ग का लगना अनिवार्य है। उपसर्ग क्या है? तो जो 22 उपसर्ग संस्कृत में होता है, मुख्य रूप से वो उपसर्ग है उप, नीर, अनु, यथा इत्यादि उपसर्ग है, वो पहले इसमें आएगा। जैसे आ जोड़ दा जोड़ लेप आदाय, बी जोड़ लोक जोड़ लेप बराबर बिलोके। बिलोके का मतलब होता है देखकर। परी जोड़ इक्ष जोड़ लेप परीक्ष, जिसका अर्थ हुआ परीक्षण करके। इक्ष धातु का मतलब देखना होता है। परी माने ठीक तरह से देखना, तो परीक्षा शब्द इसी से बनता है, इक्ष धातु से। परीक्ष शब्द का मतलब हुआ ठीक तरह से देख करके, परीक्षण करके। तो परी जोड़ इक्ष जोड़ लेप, वी जोड़ लोक जोड़ लेप। लोक धातु का मतलब भी देखना ही होता है और एक दृश्य धातु का अर्थ भी देखना होता है। 3 धातु देखने का हो गया, एक दृश्य, एक लोक और एक इक्ष, तीनों समानार्थक धातु है। तो बिलोके का मतलब देखकर, परीक्ष का मतलब हुआ परीक्षण करके, ठीक तरह से देखकर। परित्यज्य, अगर हमको परित्यज्य का अप्रकृति प्रत्यय करना है, प्रकृति प्रत्यय मतलब प्रत्यय को अलग करना और प्रकृति को अलग करना। प्रकृति में ये आ जाता है, उपसर्ग भी आ जाएगा, धातु भी आ जाएगा, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा। परित्यज्य का क्या होगा? परि जोड़ त्यज जोड़ लेप प्रत्यय, ये हो गया। परि जोड़ त्यज जोड़ लेप, परित्यज्य परित्याग करके, ये लेप प्रत्यय हो गया परित्यज्य। समागम्य, कभी कभी होता है कि दो दो उपसर्ग भी प्रयोग होने लगता है। अगर हमको समागम्य का प्रकृति प्रत्यय करना है तो सम उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया, 2 उपसर्ग, सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, गम धातु प्लस लेप प्रत्यय, समागम्य। इस तरह का हमारा उपसर्ग जो है दो दो भी कहीं कहीं लग सकता है, लेकिन प्रायः एक उपसर्ग होता है। 2 भी प्रयोग हो गया तो हम समझेंगे और उसको अलग करेंगे। इस तरह का अक्त्वा और लेप दोनों प्रत्यय का अर्थ तो एक ही हुआ, लेकिन दोनों का प्रयोग अंतर है और ये लेप प्रत्यय भी अव्यय बन जाता है, ये भी रूप नहीं चलता है। निर्धारित रूप जो बना वही रहेगा। क्रिया इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग जैसे सह गृहम आगत्य या आगम्य पठती, तो पठती यहाँ क्रिया होगा, आगत्य आगम्य जो होगा वो अव्यय हो जाएगा। ठीक है।